हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप लोग को फिर 60 प्रश्न बताएंगे बिहार जीके जीएस से संबंधित। इसके पहले हम लोग 120 प्रश्न देख चुके हैं। अगर आप उस प्रश्न को नहीं देखे हैं तो पीछे जाके इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो आइए चालू करते हैं। आज का पहला प्रश्न रहेगा कि गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से आरंभ किए थे। तो याद रखना है, चंपारण, बिहार से। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है 122 नंबर कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखना है, चित्तरंजन दास। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। तो याद रखना है, 1931 ईस्वी में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन का एक हिस्सा था। तो याद रखना है, बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध के एक आंदोलन था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो याद रखना, फरीश्वर नाथ रेणु जो थे, मतलब क्या किए थे, सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकेशन का पहले इसमें भाग लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था। बताना है कि इसमें कौन है जो चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो याद रखना, जयप्रकाश नारायण जो थे चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। उसके बाद है प्रश्न कि चंपारण आंदोलन से कौन सी संबंधित नहीं थे। तो वही प्रश्न फिर रिपीट हो गया, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि गांधी जी का सत्याग्रह किसके साथ जुड़ा था। तो याद रखना है, चंपारण सत्याग्रह जो था तीन प्रणाली से जुड़ा हुआ था। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। तो याद रखना है, चंपारण सत्याग्रह से यह संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। तो याद रखना, मीर कासिम जो थे बंगाल के नवाब, उसने मुंगेर में अपनी राजधानी बनाए थे। उसके बाद प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया। तो याद रखना, सीताब राय ने नियुक्त किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था। बताना है कि पटना के जो गोल घर है किसके समय में इसका निर्माण हुआ था। तो याद रखना, लॉर्ड कर्नवालिस के समय में पटना के गोल घर का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो याद रखना है, पीर अली खान पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। यह एक बुक मतलब दुकान शॉप चलाते थे वहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। तो याद रखना है, बहावी आंदोलन का केंद्र था। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1866 से 86 के नील खेतिहारों के बिहार में हुए विद्रोह के प्रमुख पहचान कौन, मतलब बताना है कौन होगा। तो याद रखना, उसका मुख्य मतलब जो था चंपारण और मुजफ्फरपुर था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त किया था। तो याद रखना है, मालिक जानी को इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किए थे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। बताना है कि अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। तो 1576 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया। तो याद रखना, शेरशाह सूरी ने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर को बसाया था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि मध्यकाल के किस शासक के शासन काल में
बिहार का समूचे उत्तर प्रदेश में राजनीति का प्रभाव रहा? तो याद रखना है शेरशाह सूरी का। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया? तो याद रखना मुगल का पतन जब हुआ तो बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की? तो याद रखना 12 अगस्त 1765 ईस्वी को सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी कर दी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि बताना है कि किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? तो याद रखना है शेरशाह सूरी के शासनकाल में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो याद रखना लिच्छवी के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न देखेंगे लोग कि बिंबिसार ने निम्नलिखित में से किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर पाया था? तो याद रखना है विदेह में बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध को स्थापित नहीं कर पाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजकुमारी चहलना कौन थी? तो याद रखना वजी लिच्छवी राजकुमारी थी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ कि अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? तो याद रखना है राजगीर में अजातशत्रु ने अवंती के हमला से बचने के लिए किलाबंदी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन थी? तो याद रखना मगध की प्रारंभिक राजधानी जो थी गिरिब्रज थी, जिसको अभी हम लोग राजगीर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो याद रखना उदयन के द्वारा सबसे पहले पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था? तो याद रखना शिशुनाग वंश का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न याद रखना है बहुत पीवीआई प्रश्न है कि मेगास्नीज पुस्तक के नाम बताना है। तो याद रखना मेगास्नीज एक इंडिका नाम के पुस्तक लिखे थे, ये बहुत एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे बीके यूनिक क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिले। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो याद रखना है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो याद रखना यहाँ पे तक्षशिला था, जिसमें तंत्र मंत्रों के बारे में पढ़ाई होता था। ठीक है, तो याद रखना मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अवधारणाओं में विभाजित है? तो याद रखना है 14। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो याद रखना है चंद्रगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है कि जिसे ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? तो याद रखना है विशाख दत्त। याद रखना है कि विशाख दत्त जो है चंद्रगुप्त मौर्य के जो विशिष्ट रूप है ना, उसका क्या किया गया है, इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है मगध मौर्य वंश के शासन की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो याद रखना है घानानंद जो थे सिकंदर के समकालीन था। नेक्स्ट प्रश्न है कि नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो याद रखना है नंद वंश के बाद मौर्य ने शासन किया था। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है कि किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा है? तो याद रखना है महापद मनंद जो थे स्वयं को एकराट बोले थे।
नेक्स्ट प्रश्न है कि अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवानामप्रिय में किया गया? तो याद रखना है अशोक। उसके बाद प्रश्न दिया है कि याद रखना है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये भी प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखना है समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रम द्वितीय भी कहा जाता है? तो याद रखना है चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है कि मौर्य वंश के बाद किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो याद रखना है शुंग वंश। नेक्स्ट प्रश्न है कि अशोक के बाहरी अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो याद रखना प्रिंसेप जो थे अशोक के ब्राह्मणी लिपिक अभिलेखों को पढ़ा था। नेक्स्ट प्रश्न है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो याद रखना मस्की का लघु शिलालेख जो था उसमें अशोक ने स्वयं को क्या बताया है? सम्राट बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है? तो याद रखना जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सेंडो यहाँ पे दिया है सेंडोक्रोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो याद रखना है विलियम जोन्स ने सेंडोक्रोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? तो याद रखना इंडिका एक पुस्तक है जिसका लेखक मेगास्थनीज है, उसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन व्यवस्था जो था उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया है कि बिहार में बांगर यहाँ पे होगा, ठीक है, बांगर मिट्टी मिलती है? तो याद रखना पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में बिहार में बांगर मिट्टी मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे दिया है कि बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल नदी पर बना है? बताना है कि बिहार राज्य में वो कौन सा मतलब नदी है जिसपे सबसे लंबा रेल पुल का निर्माण किया गया है? तो याद रखना है सोनपुर। गांधी सेतु आंसर नहीं होगा क्योंकि वह बड़ा ब्रिज बनाया गया है, लेकिन यहाँ पे रेल पुल की बात किया गया तो याद रखना है सोन नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत है? तो याद रखना बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र पर 17% वन है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अखबार का प्रशासन पटना से होता था? तो याद रखना इंडियन नेशन अखबार जो था उसका प्रकाशन पटना से किया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो याद रखना चावल, गेहूं और मक्का जो था बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? बताना कि त्रिवेणी नहर जो है उसमें किस नदी से पानी आता है? तो याद रखना है गंडक से त्रिवेणी नहर में पानी आता है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन दो नदियाँ अमरकंटक से निकलती है? तो याद रखना है नर्मदा और सोन। उसके बाद प्रश्न दिया है कि वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखना कृषि जो है वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत बना हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो याद रखना है 46%। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न दिया है कि वर्ष 2006-07 में बिहार का विकासात्मक व्यय इसके कुल व्यय का था? तो याद रखना है 60%। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में पहली बार किसके द्वारा राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखना है कि सुशील कुमार मोदी के द्वारा बिहार में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हम रोज फ्री में
आपको जीके जीएस से संबंधित 50 प्रश्न बताते हैं, जिसमें से बिहार सुपर टेट में मतलब बिहार में जो 7 फेज का भर्ती होने वाला है उसमें 100% प्रश्न आने की संभावना है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो को लेकर।